नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे खबरों की ओर। तो लखनऊ में महिला हाफ मैराथन दौड़ का आज आयोजन किया गया। बता दें आपको कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 18 साल से ऊपर की करीब 4008 महिलाओं ने हिस्सा लिया। बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। यह ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की एक नई संभावना और नए परिणाम सामने आए हैं। खेल और खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी हम सबको बहुत कुछ नया देखने को मिला है। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो या फिर वे सभी कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो या फिर हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम, ये सभी एक नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बना है और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने का भी एक बेहतरीन तरीका आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 60,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार विजय होने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। हम अध्यक्ष जी को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता आपके निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा के चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके आपकी झोली में डालने का काम करेगा। आज माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश खेलों में नई नई प्रतिभा आज आगे बढ़ रही है और उसी का ही परिणाम है कि आज पिछले कालखंड में जो एशियाड खेल हुए, उन खेलों में भी उत्तर प्रदेश के एशियाई खेलों में भी
उत्तर प्रदेश के हमारे खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों ने किया। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम सब लोग मिलकर जैसी केंद्रीय पार्टी की अपेक्षा है माननीय प्रधानमंत्री जी की, आपकी, उस अपेक्षा के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करके तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इस प्रकार के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उधर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को कांग्रेस पार्टी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और हाल ही में कांग्रेस ने खुद को यूपी में मजबूत करने के लिए एक और यात्रा का आगाज किया है जिसका नाम है यूपी जोड़ो यात्रा। बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई और अब ये बरेली पहुंच गई है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत कई लोगों ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। साथ ही बता दें कि अजय राय ने अयोध्या में नरेंद्र मोदी के रोड शो पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी। ये यात्रा 20 तारीख से सहारनपुर से चली है, जो 6 तारीख को लखनऊ में समापन इसका होगा। आज यात्रा बरेली आई है। कल अभूतपूर्व स्वागत बरेली के लोगों ने किया। आज दूसरे दिन है यात्रा का। इसका मकसद है जो हम आम आदमी, साधारण आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं जो उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये निश्चित तौर से आम जनता को बताना और आम जनता को इस कांग्रेस के साथ जोड़ना, ये यात्रा का मुख्य मकसद है। ये रोड शो करना, ये तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये आस्था की मार्केटिंग हो रही है। आस्था है हमारी, तो आस्था वहाँ जाके भगवान की पूजा अर्चना होनी चाहिए, वहाँ उनकी आराधना होनी चाहिए। केवल मार्केटिंग करना, ये मोदी जी मार्केटिंग करते हैं, बनारस में भी यही मार्केटिंग वाला काम, अयोध्या में भी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान राम हमारी आस्था का केंद्र है और वो सदैव रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जनपद आजमगढ़ के सांसद अदिनेश लाल निरुआ ने दरअसल अपनी जीत को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि सपा प्रदेश की 80 की 80 सीटें हार जाएगी और अखिलेश यादव को पुरानी राजनीति छोड़नी पड़ेगी। साथ ही अदिनेश लाल ने कहा कि वे अपने आप को यादवों का नेता मानते हैं। अगर वे यादवों का भला चाहते हैं तो फिर उनके लिए एक सलाह है कि वे गठबंधन के लिए किसी अन्य पार्टी से ना करें। ये हर कोई जानता है कि 2024 में भाजपा की ही सरकार बननी है। 80 में 80 हारेंगे वो। आप लोग क्या मतलब क्या बोले, जीतेंगे? 80 की 80 सीटें जीत कर नहीं, देखिए, मैं अखिलेश यादव जी मेरे बड़े भाई हैं और मैं बड़ी विनम्रता के साथ उनको ना एक छोटा भाई होने के नाते सलाह देना चाहता हूँ कि जो पुरानी राजनीति थी उसको जब तक वो भूलेंगे नहीं, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। देश बहुत आगे बढ़ चुका है, देश के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब अगर आने वाली पीढ़ी के हिसाब से वो राजनीति नहीं करेंगे तो ऐसे ही सपना देखते रह जाएंगे और कब उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी उनको पता भी नहीं चलेगा। उधर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट JN.1 भारत में बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। इस वायरस की सबसे बड़ी मार गुजरात में पड़ी है। बता दें आपको यूपी में भी पिछले 24 घंटे में 24 नए मरीज देखने को मिले हैं। लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी इस वायरस की एंट्री हो गई है। लखनऊ में कोरोना के 3 नए मरीज पाए जाने के बाद अब बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिख रहा है। बाराबंकी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अपनी तैयारी को परखा और साथ ही वहीं कोविड जांच के कर्मचारियों की तैनाती के साथ ही गैर प्रांतों से आने वाले कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव सिंह DIO बाराबंकी, कोरोना का सैंपलिंग का नोडल हूँ और जिले के अंदर में जो हमारे जो टेस्टिंग के पॉइंट थे वो बढ़ा दिए गए। सभी CSC पे इनकी टेस्टिंग के प्रावधान किया गया है और यहाँ पे जिले स्तर पे सेवा मुक्ति अधिकारी कार्यालय में जितने भी हमारे ऑक्सीजन प्लांट है, हमारे जिले में 5 हमारे सरकारी में ऑक्सीजन प्लांट है, 2 हमारे मेडिकल कॉलेज में है। इनका सबका भी हम लोगों ने वो मॉक ड्रिल भी किया था और सभी जगह टेस्टिंग बढ़ाने के साथ साथ जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए अभी हम लोग पॉजिटिव केस जो भी आएगा
उसके लिए हमारे अस्पताल पूरी तरीके से चौक चौबंद है और कोई भी मरीज जो होगा उसको हम लोग पूरी तरीके से सभी प्रकार की सुविधा, चिकित्सा सुविधा प्रदान करेंगे। उधर आपको बता दें कि कानपुर में यूपी के सबसे बड़े हृदय रोग संस्थान कार्डियोलॉजी के डॉक्टर नीरज कुमार ने एक अनोखी मेडिसिन किट तैयार की है। बता दें कि ये किट सिर्फ 7 रुपए की है और नाम राम किट है। आपको बता दें कि जो हार्ट अटैक के मरीजों और हार्ट अटैक आने पर लोगों के लिए रामबाण साबित हो रही है। इस राम किट में डॉक्टर नीरज कुमार ने महज 3 दवाएं ही रखी हैं जो कि बाजार में कम दामों में आसानी से उपलब्ध हैं। पिछले लगभग 1 साल से ये देखा जा रहा है कि हृदय गति रुकने या हार्ट अटैक होने के कारण अचानक होने वाली मृत्यु में एक बहुत बड़ा इजाफा आया है। अक्सर सुनने को मिलता है कि कोई ये काम करते हुए एक्सपायर हो गया, कोई वो काम करते हुए एक्सपायर हो गया, कुछ बैठे बैठे एक्सपायर हो गए, कुछ। तो ये जो घटनाएं बार बार हो रही थी, तो इस पर काफी विचार किया गया और कि किसको कैसे रोक सकते हैं एज ए जिम्मेदार नागरिक। तो उसमें हम लोगों ने बहुत सोचा इसके बारे में। फिर ये हुआ कि क्योंकि ये जो दवाइयां हम लोग राम किट में इस्तेमाल की गई हैं, ये बहुत पहले से चलन में है और बस के एक जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा था। तो बस यही सोचते हुए कि आने वाली जो ये इस तरह की दुर्घटनाएं हैं, इसमें कमी की जाए, यही सोचते हुए इस किट को बनाया गया है। उधर देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन दिनों राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। देश के कई इलाकों से कपड़े, चावल या फिर अन्य सामान अयोध्या धाम भेजे जा रहे हैं। इसी क्रम में यूपी के बांदा में आपको बता दें सजर हस्तशिल्पी ने सजर पत्थर से राम मंदिर का ऐसा अनोखा निर्माण किया जिसे देखकर हर कोई अचंभित है। मंदिर के अंदर रामलला भी विराजमान है। उन्होंने हूबहू राम मंदिर बनाने की कोशिश की है। उन्होंने इस अनोखे मंदिर को बीते 1.5 साल में बनाकर तैयार किया है। हस्तशिल्पी कारीगर की तमन्ना है कि वे सजर पत्थर से बने मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट करें। सजर पत्थर से मैंने राम मंदिर इसलिए बनाया है कि बहुत सालों से अयोध्या में श्री राम मंदिर का सदियों से जो केस चला आ रहा था, उसकी पूर्ति हो गई कोर्ट के माध्यम से और वर्तमान में माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो मुझे भी लगा कि अपने कला का कुछ और सजर पत्थर के नाम रोशन करने के लिए मैं भी कुछ नया करूं। राम मंदिर में लगभग 1.5 साल का समय लगा उसको बनाने में। क्या लागत आई है? लागत तो लगभग उसमें सजर लगभग 10 लाख रुपए के आसपास का लग गया है। क्यों बनाया है आपने? इसका क्या मायने क्या है, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरा यही है कि मैं इस कला को आगे बढ़ाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी के समक्ष उसको भेंट करूं ताकि सजर पत्थर का नाम और ज्यादा रोशन हो सके। चलिए अब करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। उन्नाव में डीएम के आदेश की हो रही अवहेलना, अलाव जलाने के नाम पर हो रही खानापूर्ति, अलाव पॉइंटों पर गीली लकड़ियों का हो रहा है। हमीरपुर के सरस्वती शिशु मंदिर में मातृ सम्मेलन का कार्यक्रम, मातृशक्ति को लेकर हो रहा कार्यक्रम का आयोजन, बच्चों ने दी शानदार प्रस्तुति। आगरा में लापता नाबालिग का मिला शव, साथ ही परिवार में मचा कोहराम, मासूम बच्चे के सिर और हाथ में है। महोबा में अंतर्राज्यीय चोर गैंग ने नमामि गंगे योजना पर किए हाथ साफ, गैंग के 15 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों की कीमत के लोहे के पाइप बरामद। कानपुर में गंगा बैराज पर दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, राहगीरों ने कार चालक की जमकर की पिटाई। अलीगढ़ में एक आर्मी स्टंट करते हुए दिखे युवक, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही जांच। मैनपुरी में प्रसिद्ध कथावाचक का आधार चैतन्य पर फायरिंग, बाइक सवार 3 हमलावरों ने की फायरिंग। अलीगढ़ में 400 गांवों के किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन, आवार पशुओं से की फसल को बचाने की मांग। आगरा में उड़ाई जा रही यातायात नियमों के धज्जिया, अतरंगी वेशभूषा में स्टंट करते दिखा बाइक सवार।
अलीगढ़ में बंद कमरे में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। मथुरा दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य। जी हां, आपको बता दें कि समविद गुरुकुलम स्कूल पहुंचे डिप्टी सीएम। यह इस वक्त की बड़ी खबर, डिप्टी सीएम का मथुरा दौरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मथुरा दौरे पर, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम ने स्कूल का निरीक्षण किया है, षष्ठी पूर्ति महोत्सव में होंगे शामिल। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।